अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी असाइनमेंट है CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग की। काफ़ी ही मुश्किल असाइनमेंट है पहले की निस्बत। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। हमने करना क्या है कि सी शार्प के अंदर एक कोड लिखना है। सबसे पहले तो हमने एक इंटरफेस बनाना है बिल्कुल इसी तरह का। और यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले देखें तो इंस्ट्रक्शन दी है कि हमने वो इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन करना है। अब इसको करने के लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो ऑन करेंगे। आपने करना क्या है, यहाँ पे फाइल पे जाना है, आगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ये WPF इसके ज़रिए आपने इसको करना है। ये ना हो कि आप कंसोल ऐप के ऊपर बनाना शुरू कर दे तो ये काम नहीं बनेगा। ये करने के बाद आपने करना क्या है कि हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। उसके ऊपर करेंगे क्या, टूल बार्स की मदद से हम सबसे पहले करना क्या है कि रेक्टेंगल लेनी है। नीचे चले जाएं, यहाँ पे तो रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने कलर्स के अंदर जाना है और वहाँ पे पिंक कलर को ढूंढना है। फिर उसके बाद इसी तरह से फर्दर आपने एक और रेक्टेंगल लेनी है, फिर यहाँ पे बना लेनी है और इसका जो कलर है वो आपने करना है जिंक सा। खैर मैं इसको तो नहीं करूँगा क्योंकि हमारा काम नहीं है इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रेडियो बॉक्स के अंदर जाते हैं। अच्छा जी, ये रेडियो बटन लगाएंगे यहाँ पे दो। वहाँ पे हम इधर उनके कंटेंट के ऊपर जाके हमने लिख देना है ये लेंथ लिख देना है। इसी तरह से अगला लेना है, वहाँ पे टेम्परेचर लिख देना है। फिर हम फिर हम क्या करेंगे, एक टूल बॉक्स लेंगे। यहाँ पे टूल बॉक्स के मदद से टेक्स्ट बॉक्स भी लेना है। सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होगी। वहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है इधर से और इसकी टेक्स्ट को फ्री कर देना है। और फिर लेबल लेके यहाँ पे भी लेबल के अंदर लिख लेना है, यहाँ पे भी लेबल के अंदर लिख लेना है, इधर भी लेबल के अंदर लिख देना है और यहाँ पे भी, इधर भी लेबल। और एक और लेबल लेना है, ये लेबल है, इसको मैंने हिडन किया हुआ है। फिर इसके बाद दो बटन लेने और बटन को भी इसी तरह से कलर करना है जिस तरह से हमने ब्लैक को किया था जी। ये देखें, अगर मैं बटन का दिखाऊं तो ये देखें, बटन को भी इसी तरह से कलर किया हुआ है। अब क्या करना है, जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे उसकी कोडिंग के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं आपको कोडिंग वाला हिस्सा दिखा दूं तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने इधर कम्बो बॉक्स लिए हुए हैं इनको जाके इधर करना है आपने ट्रू। सारी बात है, किसी के अगर चेक करेंगे, चेक लगाएंगे तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर हम अपने बटन के ऊपर आ जाना है। बटन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले देखें अगर तो बटन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहां पे हमने क्या कहना है, प्लीज इंटर दी लेंथ। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर देखें, कह रहा है मैसेज शो कर रहा है प्लीज इंटर दी लेंथ। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ से शुरू करना है हमने, तो इससे तो ये काम हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, वेरिएबल बनाए। फिर उसके अंदर नीचे चले जाएं तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट से काम शुरू करते हैं।
अगर तो हमने इंचीज सेलेक्ट किया है तो सब सारी बात है, मीटर को इंचीज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.2 के साथ, और फिर इसकी आउटपुट लिख लेनी है। फिर अगर मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि लेबल के अंदर हमने विजिबल करवाना है, तो ये जो लास्ट वाला लेबल था इधर, ये वाला लेबल, इसको हम क्या कर रहे हैं कि विजिबल करवा रहे हैं। और उसकी आउटपुट हमें किस तरह से चाहिए, सबसे पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी वही यहाँ पे आ जाए, फिर उसके अंदर हम आगे लिखा जाए मीटर्स। देख डबल कोट के अंदर जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है, तो मीटर एज इट लिखा जाएगा। फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद इज इक्वल टू लिखना है, ये भी एज इट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो वैल्यू इधर स्टोर हुई होगी वो इधर आ जाए, ये काम करना। इसी तरह से आपने फीट यार्ड सारे निकाल लेने हैं। और यहाँ पे एक टेम्परेचर का देख लें, टेम्परेचर के अंदर हमने क्या करना है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी भी उसी तरह से कन्वर्जन कर लेनी है। अच्छा, और नीचे आए हैं तो आपने ये काम लाजमी करना है क्योंकि यहाँ से हमारी लिस्ट बननी है। देखें रेडियो बटन है जो ये वाला बटन हमने लगाया है, इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इधर से आएंगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये वाला है जो इधर इंटर लेंथ इन मीटर्स है, तो यहाँ पे जो पहले, अगर हम पहला रेडियो बटन को, रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, कम्बो बॉक्स को, तो वो यहाँ वहाँ पे ये लिख दे इंटर लेंथ इन मीटर्स। उसके अलावा फिर उसके अंदर चीज़ें कौन सी ऐड करनी, ये वाली सेंटीमीटर्स, इंचीज, फीट्स, यार्ड्स। उसके बाद इसी तरह से ये दूसरे रेडियो बटन के अंदर, उसके अंदर टेम्परेचर के लिए हम काम कर रहे हैं तो लिखा हुआ है इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट, केल्विन। उसको रन करते हैं। देखिए रन किया है तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पे दिखाना है हमारे पास है क्या क्या, ये दिखा दिया। फिर हमने क्या करना है, अपनी जो भी आपकी VUID होगी उसकी लास्ट वाली 2 IDs लिख के, बल्कि उससे पहले भी आपने ऐसे कन्वर्ट के बटन को दिखाना है कि ये लिखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टास्क है। उसके बाद आपने आईडी लिखनी है, वो भी लास्ट 2 डिजिट्स। फिर उसके बाद देख, मैं तो लेंथ के लिए हमने काम करना है, फिर इंचीज़ के लिए करना है, इंचीज़ पे जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये देखें हमारा आंसर आ रहा है। और ये भी 18 साइज के अंदर लेना है, तो मुझे बाद में ये करना पड़ा था, आप भी कर लीजिएगा, मैंने देखा नहीं था इतनी डिटेल से, बाद में मैंने देखा तो मैंने इसको सही किया। टेम्परेचर के अंदर दिखा के फ़ारेनहाइट सेलेक्ट किया, कन्वर्ट कर दिया, देखे हमारा क्लियर का भी बटन चल रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा, अब दूसरी बात कि इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे जीफ की फाइल के लिए, वो आपने ये वाली फाइल नेट से डाउनलोड कर लेनी है, स्क्रीन टू जीफ। इसको करते हैं ओपन, रिकॉर्डर पे जाएं, आपका इस तरह से रिकॉर्ड स्क्रीन आ जाएगी जितनी भी आपने सेलेक्ट करनी है। देखें अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये इसको इसके लिहाज से ले जाएं, और फिर जैसे आप रिकॉर्ड करते जाएंगे उसके बाद स्टॉप कर दें, आपकी जीफ की फाइल बन जाएगी। और उसके बाद एंड पे क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट वाले पे जाना है, फाइल पे, वहां से आपने एक ये XML और ये एक मेन विंडो XAML और फिर मेन विंडो XAML.cs, ये 2 फाइलें, एक जिप की फाइल, इन दोनों को एक जिप की फाइल बना के अपलोड कर देना है। इतना सा हमारा काम है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं बनती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।